लॉर्ड हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन मेरे साथ है, मेरे घराने के साथ है। खुदावन का हाथ हमारे शहर के ऊपर है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, क्योंकि ये उसका वादा है। जो उससे डरते हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, खुदावन उनको उनको फजल देता है और उनको बरकत देता है और उनकी हिफाजत करता है, क्योंकि हमारा तवक्कल जो है खुदावन यीशु मसीह नासिर जो जिंदा खुदा है उसके ऊपर है, क्योंकि खुदावन का फजल और जलाल हमें बख्श देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ हो। हम जानते हैं कि हर दुनिया के हर मुल्क जो है इस वक्त लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, और इसमें खुदावन ने हमें ये मौका दे रहा है कि हम खुदावन के नाम को जलाल दें और अपने आप को सेव करें। हम आने वाले वक्तों के लिए तैयारी करें, क्योंकि हम एंड टाइम्स में जा रहे हैं और कदम रख रहे हैं, और दुनिया कितनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। और इसके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन का जिंदा कलाम पूरा हो रहा है और खुदावन हमें मौका दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, क्योंकि खुदावन का वादा है कि वो अपने लोगों को हर हाल में सेव करेगा। जिस तरीके से खुदावन ने मुल्क मिस्र में जो उसके बेटे बेटियां थे, जो मूसा के जो फॉलो कर रहे थे, और जो इब्रानी लोग थे, खुदावन ने उनको निकाला उस परदेश से, और वो प्रॉमिस लैंड में आए। इसी तरीके से इस दुनिया में हम परदेसी हैं और खुदावन हमारी तैयारी करा रहा है। हमें पता है कि तैयारी कैसे करनी है खुदावन के कलाम पर चढ़ने से। तो शुक्र करती हूँ मैं खुदावन का कि खुदावन ने हर वो बरकत दी है। ये मेरी गवाही है कि हमारी लाइफ में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि खुदावन अपने लोगों को हर सिचुएशन में ब्लेस करता है। मैं शुक्र करती हूँ कि हमारा हर काम जो है वो वैसे ही कंटिन्यू है। जिस तरीके से बाहर दुनिया में अभी सब कुछ लॉकडाउन है और काफ़ी फैक्ट्रीज अफेक्टेड हुई हैं, काफ़ी जॉब्स अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन की बरकतें मुझ पर और मेरे घराने पर है। खुदावन सबको बरकत दे, सबके हालातों को खुदावन वापस लेकर आए। मैं इसकी खुदावन से शुक्रगुजारी करती हूँ, और मैं आज आपको इंकरेज करूँगी खुदावन के नाम के लिए, जलाल के लिए, कि खुदावन में बने रहें और खुदावन की हमदो सताइश करें। हालेलुया। क्योंकि देखिए खुदावन के कलाम में लिखा है, आज हम सीखेंगे खुदावन के कलाम में से। मैं शुक्रगुजारी के लिए आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर साम 84 और उसकी वर्स 11 पढ़ूंगी। यहाँ पे यूं लिखा है, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रूह से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ए लश्करों के खुदावन मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन का वादा है कि खुदावन का फजल और जलाल आपके साथ होगा, और वो रास्त रूह से कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। यानी दुनिया जो नेमतें यूज करती है उसको इसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन खुदावन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आपसे कोई भी नेमत बाज नहीं रखेगा। ये सब नेमतें हमारे लिए हैं, खुदावन ने अपने लोगों के लिए बनाई हैं, लेकिन इन नेमतों को जो गैर कौमें भी यूज कर रही हैं, क्योंकि देखिए हमारे से ही दुनिया में रोशनी है, हमारे से ही दुनिया नमकीन है, और अगर नमक का मजा जाता रहता तो वो किसी चीज से नमकीन नहीं हो सकता, क्योंकि नमक के बगैर कोई भी चीज अगर आप पकाएं तो वो टेस्टलेस है। तो इसी तरीके से खुदावन ने इस दुनिया में हमें रखा है, और खुदावन हमसे कोई नेमत बाज नहीं रखेता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम खुदावन के कलाम पे और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां हम पहचाने जाते हैं। अगर आप निकालें खुदावन के कलाम से, आप इन वर्सेस को नोट डाउन करें, जब आपके पास वक्त हो तो इनको जरूर पढ़ें ताकि हमें बरकत हासिल हो। हम पढ़ेंगे अयूब उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत से, जॉब चैप्टर 4 उसकी वर्स 9। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गरज और खून खौर बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत
ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे एक बताया हुआ कि शेर जो है जंगल का बादशाह है और वो दूसरे जानवरों को पकड़ के खाता है, अपनी भूख को पूरी करता है। लेकिन यहाँ पे कलाम कहता है कि बब्बर की गरज और बब्बर के जो बच्चे हैं उनके भी दांत तोड़ दिए जाते हैं, और जो बूढ़ा बब्बर है वो हलाक हो रहा है क्योंकि उसके पास खाना नहीं, और शेरनी के बच्चे भी जो है वो तितर बितर हो रहे हैं, यानी बिखर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है। जो आज दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स जो दावे करते थे, वो कहते थे कि हमारे वजह से ही ये दुनिया चल रही है, हमारे पास जो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ताकत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे बताती है बब्बर की गरज और खूनखार बब्बर की धाड़। हालेलुया। अब बड़े बड़े जो हम देखते हैं किस तरीके से एक छोटी सी वायरस की वजह से दुनिया ब्लॉक हो गई है। हालेलुया। दुनिया के काम रुक गए हैं। खुदावन सिर्फ पलक झपकने में ही आप देखें दुनिया के हालात बदल देता है, और खुदावन के सिर्फ एक आवाज से, एक उसके इशारे से पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गया। और जब खुदा बाप खुद चल कर आएगा तो आप हिसाब लगाएं कि क्या होगा। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन अपने बच्चों की हिफाजत करता है, और जिसे कैसे खुदावन ने मुल्क मिस्र में अपने लोगों का कहा, अपने जो लोग उसके इब्रानी थे, जो हिब्रू लोग थे, उनको कहा कि तुम लॉकडाउन हो जाओ और जो लोग बाहर होगा वो मारा जाएगा। और इस्राएली जो थे वो खुदावन के कलाम के मुताबिक जो थे लॉकडाउन हो गए, वो उस वबा से बच गए, वो टिड्डियों से बच गए, वो उन हड्डियों से बच गए, वो उन वबाओं से बचे रहे जो खुदावन ने मसरियों के ऊपर भेजी। आज खुदावन का कलाम हमें भी यही कहता है, क्योंकि अगर हम देखें खुदावन के कलाम में से ज़बूर 34 उसकी वर्स 10, तो खुदावन का कलाम यहाँ पे कहता है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे भी वंस अगेन कह रहा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हम खुदावन के तालिब हैं, हम उसके खून के खरीदे हैं, और ये वादा खुदावन ने अपने बच्चों से किया है। हालेलुया। यानी बब्बर, अगेन वही बात आ गई कि बब्बर जो है वो जंगली जानवर, जो जंगल में जानवर होते हैं उनके ऊपर उसको बादशाह मुकर्रर किया गया है। और एक बादशाह के बच्चे भी भूखे हो सकते हैं। एक जो बादशाह है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जो पूरे एक इंतजाम को चलाता है, उसके बच्चे भी भूखे हो सकते हैं। हालेलुया। पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हमने देखा इसी तरीके से, अभी हमने थोड़ी देर पहले अय्यूब उसके 4 बाब में और उसकी 10 आयत में पढ़ा कि बब्बर की गर्ज और खूनखोर बब्बर की धाड़ और बच्चे और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। हालेलुया। और वंस अगेन हमने ज़बूर 34 में पढ़ा कि बब्बर के बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल मिले कि हम उसके खून के खरीदे हैं, हम उसके तालिब हैं, हम मोहताज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वर्स 9 में लिखा है खुदावन से डरो है उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं होगी। हालेलुया। यह खुदावन का वादा है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप जहां भी रहें, आप महामारी में रहें, आप ये कोरोना वायरस की उस सिचुएशन में रहे, आपके एक तरफ 1000 गिरेगा, एक तरफ 10,000 गिरेगा, लेकिन ये वबा आपको छुएगी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावन का वादा है। खुदावन जो है दुनिया की तैयारी करा रहा है। खुदावन जो है लोगों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इसके बाद आप देखेंगे आज जो लोग खुदावन के कलाम को नहीं सुनते और वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के ऊपर यकीन रखते हैं, और वो उनका जो ईमान है इसके ऊपर है कि यही सब कुछ करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही जो है वो बहुत ही बढ़ गई है। तो हमें खुदावन का कलाम बता रहा है कि खुदावन जो है पलक झपकने में ये सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। हम देखते हैं कि जो कोई भी जो ताकत है वो उसके घुटने इस टाइम टिक चुके हैं खुदावन खुदा के आगे,
और जितनी भी बुत परस्ती है वो खुदावन को नहीं पसंद। खुदावन जो है बुतों से नफरत करता है और हमें खुदावन जिंदा खुदा के आगे दुआ करनी है, हमने खुदावन से मदद मांगनी है, हमने खुदावन के आगे रोजे रखने हैं और दुआएं करनी है, उसके इल्तिजाएं करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन जो है बुत परस्ती के खिलाफ है। हालेलुया। हम खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर साम 103, इसमें अगर हम उसकी वर्स 4 में पढ़ें तो यहाँ पर भी लिखा है कि वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है। उम्र भर, हालेलुया, उम्र भर तुझे अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि हाफ उम्र के आधे हिस्से तक या उम्र के आखिरी हिस्से में या फिर जब तू पैदा होगा सिर्फ तब, नहीं। खुदावन के कलाम में लिखा है वो उम्र भर तुझे अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। आप देखें, ताज उसी के सिर पर रखा जाता है जो एक पावर होती है, जिसके पास जो एक बादशाह होता है और आगे जो उसके बच्चे होते हैं जिनको ये चीज विरासत में मिलती है। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम खुदावन के बच्चे हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि बब्बर के बच्चे भी भूखे हो जाएंगे। हालेलुया। और आज हम देखें दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं किस तरीके से वायरस ये उनको भी इफेक्ट कर रहा है। यानी कोई इंसान जो है वो ये नहीं कह सकता कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं बचा रहूंगा। यानी जब खुदावन का कहर जो है वो गरीब और अमीर सबके ऊपर बराबर बरसता है, मगर उनके ऊपर जो खुदावन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो खुदावन के कलाम के ऊपर अमल नहीं करते और खुदावन का खौफ उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। अब वक्त है कि हमें खुदावन के कलाम के बारे में सिखाना है और हमने कौमों को बताना है, हमने उनकी तैयारी करनी है कि किस तरीके से खुदावन के कलाम की जो बातें हैं, जो प्रोफेसीज हैं, आज वो पूरी हो रही हैं। क्योंकि हमारे लिए ये कुछ ऐसे कंफ्यूजन चीज नहीं कि ये क्या हो गया एकदम, नहीं, हमें पता था। हालेलुया, हमें पता था, क्योंकि जो कलाम पढ़ते हैं, जो लोग खुदावन के बेटे बेटियां हैं, वो ये सब जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होना है और हमने किस तरीके से तैयारी करनी है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने इस कोरोना वायरस के वसीला से बहुत सारी जानों को तब्दील किया और तब्दील कर रहा है और आगे बहुत सारे लोग खुदावन को एक्सेप्ट करेंगे। हम ये दुआ करें कि खुदावन तू तौबा तक नौबत लेकर आ सबकी। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की बरकतों के लिए जो खुदावन ने अभी तक मुझे और मेरे घराने पर दी हैं। खुदावन का शुक्र ये भी करती हूँ कि हमारे शहर के ऊपर खुदावन का बरकत का हाथ है और जो हमारे बच्चे हैं, आप देखें हमारे बच्चे जैसे भी हैं, अगर स्कूल वो नहीं जा रहे, लेकिन खुदावन ने हमें ये बरकत दिया कि हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं। हालेलुया। बेशक ये जो स्कूल में जाना बाद फर्क है, लेकिन फिर भी ये है कि एक चीज जो एक वेस्ट ना होने से तो बेहतर है कि मतलब ये बच्चे कुछ ना कुछ करें। तो ये सब जो है ये टेक्नोलॉजी है, ये सारी इंटरनेट है, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और हम इस इंटरनेट के थ्रू, स्काइपी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू किसी भी तरीके से खुदावन के साथ कनेक्ट हैं, किस तरीके से दुनिया के साथ कनेक्ट हैं। और ये बरकत खुदावन ने हमारे बच्चों को भी दी है। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इन बरकतों से महरूम हैं। खुदावन उनको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदावन के कलाम पर फोकस करना है। हमने किसी की बात नहीं माननी, किसी स्टैच्यू के आगे नहीं झुकना, किसी भी बुत परस्ती की चीज को नहीं अपनाना। अगर मैं अब आपके घर में ऐसी भी कोई बुत परस्ती की चीज है जिसको कोई ऐसी किस्म का स्टैच्यू है या कोई ऐसी चीज है, तो आज हम उसको रिमूव कर दें। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इन दिनों में वो डिफरेंट स्टैच्यूज के आगे प्रे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हालेलुया। क्योंकि इसमें मैं इसलिए एक्सप्लेन इतना नहीं करूंगी क्योंकि हमें बदलने की जरूरत है। आप सिर्फ 10 हुक्म पढ़ दें, 10 हुक्म आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदावन के कलाम में लिखा है तो कोई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना चाहे आसमान पे हो या जमीन पर हो। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने वहां पे ये नहीं कहा तू मेरी सूरत ना बनाना या फिर मेरी माँ की बना लेना, मेरे बाप की बना लेना या फलानी ऊंची चीज की बना लेना। नहीं, आप सिर्फ
خروج اس کا 20 باب پڑھیں، اس میں خداون کے 10 احکام ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خداون کی کیا مرضی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا جو ہے بت پرستی کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے، اور دنیا جو ہے خداون کے حکموں پہ نہیں چلتی، خداون کے کلام کو نہیں سنتی۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنا فوکس خداون کے کلام پر کریں اور ہم دیکھیں کہ خداون کی کیا مرضی ہے اور کب اور کس طریقے سے خداون کا کلام پورا ہو رہا ہے، ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ ہاللیلویا۔ خداون خدا آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے، جلال کے لیے استعمال کرے، یسوع کے نام سے آمین۔